नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 13 दिसंबर की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना था। सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 18। 18 से ये कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। ये भी कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। ये करेंगे 18 का 18 दो बचा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ से देखो 12 से कटेगा तो 12 ने में 108, ये दोनों कट जाएंगे। ये देखो 12 एकम 12, 8 बचा, नहीं कटेगा 12 से। ठीक है, अब इसको देखते हैं 5 से। 5 से नहीं कटेगा तो आंसर आ गया 6। अगला सवाल, शिव का मासिक वेतन 75,000 है। वह घरेलू सामानों पर 12,000, एलआईसी और म्यूचुअल फंड पर 14,000, अपने बच्चों की शिक्षा पर 15,000 खर्च करता है और फुटकर खर्चों के लिए 10,000 रखता है। उसकी बचत 21,000 रुपये प्रति माह है और वे शेष राशि को अनाथालय को दान देता है। तो उसकी आय का प्रतिशत तो जो वह दान करता है। तो देखो, सब में जीरो आ रहे हैं, सब में 3-3 जीरो आ रहे हैं, तो उन जीरो को तो हटा दो। ठीक है, इस तरीके से इनको उड़ा दो। लिखने की जरूरत कितनी है? 75 था, 12 रुपया एक हो गया, 14 रुपया एक हो गया, 15 रुपया एक हो गया और 10 रुपया एक हो गया। तो यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 5 11 के एक हासिल लगा, एक हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 51 ये हो गया। अब यहाँ से देखो 51 रुपया वो खर्च कर दे रहा। 5 से 1 गया, 2 बचा। 5 से 1 गया 4, सॉरी। 7 से 5 गया, क्या बचा? 2 बचा। 21 रुपया वो बचा रहा है, यानी कि 3 जीरो कटा चुके हैं। तो बचा कितना? 3 रुपया वो दान कर रहा है। 3 कितना परसेंटेज हो रहा है, यही तो निकालना था। यहाँ से ये काटेंगे, 25 हो गया, 25 चौगु 100, 4% आंसर। अगला सवाल देखो, ये बहुत सवाल पूछा गया है इस बार। पहली बात तो यहाँ से देखो, इसको क्या लिख सकते थे? 100 माइनस का 99, 100 प्लस का 99 लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। फिर देखो, इसको हम क्या लिख सकते थे? प्लस का साइन लगा के 98 माइनस का 97 और 98 प्लस का 97। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया, ये बन गया। यानी कि यहाँ से इतना लिखते तो 100 प्लस का 99 प्लस का 98 प्लस का 97, इसी तरीके से चले जाते, डॉट 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 21 पर पहुंच जाते। समझ गए बात को? तो यहाँ से अगर इनका एवरेज निकालेंगे तो लास्ट और फर्स्ट का प्लस करेंगे, यानी कि 121/2 करेंगे। अब यहाँ से इनका अगर सम निकालना हो तो इन संख्याओं का क्या करेंगे? पता होना चाहिए था ये कितने नंबर हो रहे हैं। यानी कि नंबर निकालने के लिए 100 और 21 का डिफरेंस देखते हैं, कितना आ जाएगा? 79, और बटे कर देते हैं डिफरेंस। सब में डिफरेंस कितने का? 1 का है, प्लस कर देते हैं 1। समझ गए? यानी कि संख्याएं होंगी 80। गुणा करेंगे 80 तो यहाँ से 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 0 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4, यानी कि पहला वाला तो बिल्कुल सही है। अब दूसरी कंडीशन में देखो, यहाँ से k माइनस 1/k, इसका करेंगे तो k की पावर 2 माइनस का 1/k की पावर 2 बनेगा। फिर इसके साथ करेंगे तो 4 बनेगा। ठीक है, फिर इसके साथ 8 बनेगा। सिंपल सी बात है, खत्म हो गई कहानी, यहीं पर टाटा बाय बाय हो गई। समझ गए? यानी कि इसमें केवल एक ही माइनस को होता, तब वो सीरीज कंटिन्यू चल पाती है, वरना वो यहाँ पर नहीं चलेगा। अगला सवाल करते हैं, कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात कंपनी के आयात से अधिक था? तो देखो, ये दिया क्या गया था? अनुपात निर्यात और आयात का। यानी कि यहाँ से लिखते तो 9/10, यहाँ से लिखते तो 12/10, यहाँ से लिखते 7/10, यहाँ से लिखते तो 24/10, यहाँ से लिखते तो 36/10, यहाँ से लिखते तो 24/10। तो देखो, नीचे जिसमें संख्या छोटी होगी उसमें क्या होगा? निर्यात ज्यादा होगा। तो देखो 1 2 3 4, बस आंसर। अगला सवाल, सभी 5 वर्षों में देश एवं द्वारा कुल विदेशी व्यापार क्या है? देखो, एवं द्वारा कुल विदेशी व्यापार, यानी कि यहाँ से 5 चौको 20 हासिल लगा, 2 2 2 4 हो गया, 8 4 12, 12 और 7 19, 19 और 12, यानी कि 31 हो गया, हासिल लगा 3 1 4 1 5 2 7 2 9 1 10 हो गया, यानी कि 10 और 10 आंसर। अगला सवाल, यहाँ से करेंगे 11 से विभाज्य, तो ए के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 6 7 8 8 9 3 4 1 4 हो गया। समझ गए? यानी कि 8 6 14 हो गया, 14 और 9 23 हो गया, 23 और 4 27, 27 और 4 31 हो गया। यहाँ से करेंगे 8 7 15, 15 3 18, 18 प्लस का ए हो गया। यानी कि ऐसा नंबर यहाँ पर आना चाहिए था, इन दोनों का डिफरेंस आ जाए 0 या तो आ जाए 11। समझ गए? यानी कि 0 तो नहीं ला सकते, इसको 31 बनाने के लिए हमसे तो 13 लिखना पड़ेगा।
तो वो तो नहीं बना सकते क्योंकि हमें सिंगल डिजिट का नंबर चाहिए। तो डिफरेंस 11 जरूर आ सकता था, यानी कि हम इसको यहाँ से अगर डिफरेंस करते 31 11 का, यानी कि 1 से 1 गया 0, 3 से 1 गया 2, यानी कि इसको 20 बना ले, यानी कि एक ही जगह हम 2 रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। हिंदी और गणित में प्राप्त अंक अंग्रेजी और विज्ञान में प्राप्त अंकों से अधिक है। तो देखो हिंदी और गणित, यानी कि हिंदी और गणित इन दोनों में नंबर है 9 7 16 160। फिर कौन से अंग्रेजी और विज्ञान, यानी अंग्रेजी और विज्ञान 8 5 13 135, यानी कि 4 से 5 से 3 गया 2, यानी कि 25। अगला सवाल, कितने वर्षों के लिए पी का निर्यात पी के औसत निर्यात से कम था। तो यहाँ से देखो सिंपल सी एक चीज पकड़ो, 1200 एवरेज अगर मान लो, मतलब मोटा मोटा 1200 मान लो, तो कितने लोगों का कम होगा 1200 से, 1 2 और 3 होगा। अब 1200 एवरेज होना चाहिए, देखो ना 12 से तो इधर ही इंक्लाइंड हो रहा ना, तो कितने, देखो ये 1300 भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये तो काफी छोटे हैं, तो बीच में 1200, तो ऐसे ओरल कर सकते थे। बाकी एक बेसिक तरीका है, आप सबको जोड़कर भाग करेंगे, वो तो मैं बताता तो बात तो वही रहती। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर है, इस समबाहु त्रिभुज के परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि कैपिटल आर का मान होता है a/√3, यानी कि 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे का 3/√3, यानी कि 3√3 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। राम ने 1250 की एक वस्तु रमेश को 18% के लाभ पर बेची, रमेश द्वारा श्याम को फिर से 10% की हानि पर बेच दिया गया, रमेश का विक्रय मूल्य कितना था। तो देखो 1250 की 18% के लाभ पर बेचेगी किसको, रमेश को, रमेश ने क्या किया, श्याम को 10% की हानि पर बेच दिया। तो यहाँ से हमें निकालना था, 0 से 0 चला गया, 25 पंजे 125, 25 चौकू तो हो गया। फिर देखो यहाँ से कट जाएगा, बिल्कुल 2 दूनी 4 कर दो, और फिर यहाँ से कर दो 2 पंजे 10, 2 में 18 कर दो। फिर यहाँ से ये हो जाएगा 45, यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि दशमलव में आएगा, यानी कि यहाँ से करेंगे 5945 इंटू में बटे में 2, तो गुणा करेंगे 9 पन्ना 45 की 5 हो गया, यहाँ से लगा 4 हो गया। ठीक है, 9 चौक 36 हो गया, पचम 25, पचम 25 और 9 चौक 36, इनको जोड़ेंगे 30 20 50 10 60 61 हो गया, 61 और 4 65 की 5 हो गया, यहाँ से लगा 6 हो गया, 5 चौकू 20 और 6 26 हो गया, बटे करेंगे 2, 2 एकम 2, 2 3 6, आंसर आ गया था, बिल्कुल आना चाहिए था। 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2000 उधार दिए, वार्षिक किस्त क्या होगी। तो देखो 3 समान वार्षिक किस्त, यानी कि 100 100 100, पहली साल तो ऐसे 100 लिख देते, 5% बढ़ रहा तो 105 हो गया, फिर 110 हो जाएगा ना। तो टोटल अमाउंट हमारे हिसाब से 315 रुपए बन गया, लेकिन क्वेश्चन में देखते तो 2000 का 5% रेट से 3 साल का बढ़ाते तो 5 15, यानी 115 बढ़ता। तो यहाँ से करेंगे टोटल अमाउंट बनेगा 0 2 पंजे 10, 11 दूनी 22, 1 23 हो गया, यानी कि ये 2300 जो वैल्यू थी 315 की। तो यहाँ से देखो करेंगे 5 छक्का 30 हो गया, 5 3 15 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 5 को 20, 3 बचा, 5 छक्के 30, यानी कि 0 हो गया। अब इसमें क्या करना था, हमें किस्त निकालनी थी, तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, किस्त ये वाली मानी थी, एक किस्त 100 थी तो निकाल लेंगे, यहाँ से 63 का भाग करेंगे 46, 1 2 3, यानी कि अब ऑप्शन का सारा लेंगे 2 7 6 8, 8 देखो 8 छंग 48, 46 से बड़ा हो रहा है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। 7 का देखेंगे, 7 छक्का 42, यानी कि ये हो सकता है, करके देखते हैं, 7 3 21 हो गया, 7 छक्का 42 और 2 44 हो गया, 10 से 1 जाएगा तो कितना 9 बचेगा, और 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, फिर उतारा लिया 0, फिर देखो 3 बार जा रहा है, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, यानी कि हमारा आंसर यहाँ से आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बराबर -1, तो a माइनस बी बराबर 2 हो गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखो इससे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर बराबर माइनस का ए बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का ए बी हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से फार्मूला लिखोगे तो a माइनस का b अंदर हो जाएगा, ए स्क्वायर का प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी हो जाएगा, इसकी पूरे की वैल्यू 0, तो आंसर 0। अगला सवाल, 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन ए ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय तब लेती है जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हों। तो देखो दूसरी ट्रेन की चाल अभी हमें नहीं पता, तो इसको बी मान लो। ठीक है, तो बी चाल मान ली, तो 81 प्लस का बी
और डिस्टेंस कौन सी कवर करेगा, दोनों की लंबाई, यानी कि बी की लंबाई हमें 600 पता है और ए की नहीं पता है, तो उसको एल मान लो। तो यहाँ से लगते हैं 72 सेकेंड। विपरीत दिशा में जा रहे तो यहाँ से माइनस हो जाए। फिर कह रहा था एक ही दिशा में चलते हैं तो 36 सेकंड में पार कर जाते हैं, यानी कि एल प्लस का 600 बटे 81 प्लस का बी बराबर हो गया 36 सेकंड। यहाँ से घंटे में था तो इसको घंटे में बनाने के लिए इतना करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो ये तो दोनों चीजें यहाँ से कॉमन हो रही, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 81 माइनस का बी 72 बटे 60 गुड़े 60 बराबर 36 बटे 60 गुड़े 60, 81 प्लस का बी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से देखो ये तो कट गया, फिर करेंगे 36 दूनी 72, यानी कि 2 बटे 1, 81 प्लस का बी 81 माइनस का बी हो गया। यहाँ से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो 2 1 3, 2 से 1 गया 1 बराबर 81 बटे बी हो गया, यानी कि बी बराबर कितना आ गया 27 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई बी की। कोई समस्या कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ से देखो इस वाली इक्वेशन से हम लिखते हैं क्या, एल प्लस का 600 बटे 81 माइनस का 27 बराबर 72। अब हमें मीटर में चाहिए तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, 5 नीचे 18 ऊपर चला जाएगा, 18 चौक हो गया 72। यहाँ से डिफरेंस करेंगे, 11 से 7 गया 4 बचा, यहाँ से 7 से 2 गया 5 बचा, यानी कि एल प्लस का 600 बराबर 54 गुणे 5 चौकू 20 हो गया, 54 दूनी 108 हो गया, एक जीरो आ जाएगा, यानी कि एल निकालने के लिए हमें 1080 से 600 घटाना पड़ेगा। तो 0 8 10 से 6 गया 4, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव था, अच्छा था। एक ठोस अर्धगोले का व्यास इतना, इसका आयतन क्या होगा, ये सवाल आप खुद से कर लेना, यूनिट डिजिट से भी काम चल जाएगा। देखो कर दें क्या, चलो कर देते हैं। 2 छक्के 12, 2 तियां 6 हो गया, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब, यानी कि अर्धगोला था तो 2/3 कर लो। आर क्यूब का मतलब क्या हो गया, यहाँ से 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 हो गया, 7 तियां 21 हो गया, 21 तियां 63, 3 त्रिका 9 तियां 27 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 4 दूनी 8, यानी कि 8 चाहिए था आंसर। अगला सवाल, टेन 40 डिग्री बराबर अल्फा दिया था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। ये देखो फार्मूला लिखा था 320 माइनस का 310 डिग्री का, तो यहाँ से 10 डिग्री हो गया। अब 10 40 डिग्री का हमें मान पता था, यानी कि ये 40 हो गया तो ये 90, तो ये 50 हो जाएगा। इसका मान अल्फा ये 1 हो गया, यानी कि 10 डिग्री को हम लिख सकते थे 10 50 माइनस का 40 लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। इसका फार्मूला होता 10 50 माइनस का 10 40 अपॉन 1 प्लस 10 50 और 10 40। तो 10 50 का मान क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा माइनस का अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा और इंटू अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये तो अल्फा से अल्फा कट गया, इधर क्या बन गया, ऊपर 1 माइनस का अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बटे बन गया 2, यानी कि 2 का गुणा हो जाएगा 1 माइनस का अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात इतना है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखो 7 से कितना बड़ा, 2 बड़ा, 2 से कितना बड़ा, 2 बड़ा, यानी कि दोनों कंडीशन में 2 बढ़ रहा है, तो हमारा रेशियो ठीक लिखा, यानी कि 2 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। पिता की वर्तमान आयु 7 की वैल्यू निकालनी थी, ये 5 गुना हो रहा था, इसका भी 5 गुना, 35 आंसर। अगला सवाल, टेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस्ट थीटा बराबर इतना दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, बिल्कुल एज इट इज लिखा है। कैसे लिखा है वो भी दिखाना पड़ेगा क्या, चलो दिखा देते हैं। सेक थीटा प्लस का सेक थीटा बराबर हो गया 2, यानी कि यहाँ से लिखेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि सेक में 1 किसकी वैल्यू होती है, सेक 0 की वैल्यू होती है। थीटा बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1, यहाँ पर नीचे भी 1 हो गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है, 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ होता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ हो रहा है, यानी कि मार्क प्राइस पर हमेशा छूट दी जाती है, और प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 12.5% का, सीपी पर हमेशा प्रॉफिट होता है। 1/8 का मतलब हो गया 9/8, समझ गए। तो यहाँ से देखो 9 एकम 9 हो गया, 0 से 0 काट दो, 2 चौकू 2 पंजे 10, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि यहाँ से मार्क प्राइस अगर निकालते तो सीपी की वैल्यू 800 5/4 कर दे,
तो 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 1000 आंसर। अगला सवाल, किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, उनकी संगत शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। देखो हमेशा याद रखना एरिया से, चाहे तुम्हें साइड का रेशियो पूछा जाए, चाहे परिमाप का रेशियो, चाहे लंब का रेशियो, चाहे किसी का भी रेशियो, हमेशा स्क्वायर होता है, यानी कि A1/A2, तो P1/P2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। यानी कि 324/289 और P1/P2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लेंगे तो 18/17 आंसर। अगला सवाल, R/30 प्लस 13/R बराबर 1 है, तो आर क्यू का मान क्या होगा। देखो इस तरीके का सवाल पिछली शिफ्ट में करा चुके हैं, तो देखो यहाँ से सिंपल सा करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस का 13 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 13R, तो आर स्क्वायर प्लस का 13 स्क्वायर माइनस का 13R बराबर हो गया 0। इसमें क्या करो, R प्लस का 13 इसका गुणा कर दो, इधर भी कर देंगे R प्लस 13 का गुणा, तो ये तो 0 हो जाना। तो इस पूरे टर्म को, इधर पूरे टर्म को, ये फार्मूला लिखा है किसका, आर क्यूब प्लस का 13 क्यूब का बराबर हो गया 0, यानी कि आर क्यूब बराबर हो गया माइनस का 13 का क्यूब, यानी कि देखो यहाँ से 2197 आंसर आ गया, क्योंकि 13 का क्यूब क्या होता है, 2197। अगला सवाल करते हैं, एक हवाई जहाज पूर्व की ओर 14 किलोमीटर और फिर उत्तर की ओर 48 किलोमीटर, पूर्व की ओर 14 फिर उत्तर की ओर 48, प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है, यानी कि 2 सत्ते 14 हो रहा, यहाँ पर 24 हो रहा, 7 24 25, इसका भी 2 गुना कर दो, सभी 2 गुने लिखे थे, आंसर आ गया। अगला सवाल, दो व्यक्ति ए और बी अलग अलग काम करके किसी भवन को क्रमशः 6 और 10 घंटे में स्वच्छ कर सकते हैं। वे बारी बारी से एक एक घंटे अंतराल पर काम करते हैं। 8 AM पर ए कार्य प्रारंभ करता है तो वह कार्य कितनी देर में समाप्त हो जाएगा। तो देखो 8 AM से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें डायरेक्ट करना था। तो 30 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, और 10 तियां 30। तो यहाँ से देखो किसने शुरू किया था, ए ने शुरू किया था, यानी कि 5 फिर 3 हो गया, यानी कि 30/8 करेंगे, ये 2 डेज का हो जाएगा, 8 का 2 दिन का हो गया। तो यहाँ से करेंगे 8 तियां 24 हो गया, 8 तियां 24, 2 का गुणा करेंगे, यानी कि 6 दिन ये काम हो गया, बचा कितना 6, फिर 1 आ जाएगा, यानी कि 6 से 5 गया, काम बचा 1 दिन और बढ़ जाएगा। तो अब किसका नंबर, इसका आ जाएगा, यानी कि 7 यहाँ से हो गया, 1/3, यानी कि 7 से 1/3 घंटे। अगला सवाल, एक ट्रेन पहले 5 मिनट में इतनी और 10 मिनट में इतना, ठीक है। तो क्या पूछा गया था, औसत गति पूछी गई थी, सिंपल है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो देखो पहली कंडीशन में मिनट में था, इसको सेकंड में चेंज करेंगे, गुणा 60 फिर गुणा 18, ये डिस्टेंस आ गई किस में आई है, ये तुम्हारी मीटर में आई। यहाँ से देखो किलोमीटर में दिया था, 1000 का गुणा करेंगे तो 7500 हो गया, प्लस का यहाँ पर 12 किलोमीटर दिया गया तो 12,000 हो जाएगा, बटे टोटल टाइम लिख देंगे, 5 मिनट यहाँ पर है, यानी कि सेकंड में चेंज कर लें तो 5 × 60 हो गए, प्लस का 10 × 60 हो गए, फिर 10 × 60 हो गए, समझ गए बात। यानी कि ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, ये तो जीरो। फिर यहाँ से करेंगे 6 पंजे 30 हो गए, 18 तियां 54, यानी कि 540, प्लस का 750, प्लस का 1200, नीचे करेंगे 6 पंजे 30, 10 छक्का 60, 10 छक्का 60, 60 60 120 हो गया, और 30 30 150 हो गया। ऊपर जोड़ेंगे तो देखो जीरो आ जाएगा, फिर जोड़ेंगे 5 4 9 आ जाएगा, फिर जोड़ेंगे 7 5 12, 12 और 2 14 के 4 हाथ से लगा 1 हो जाएगा, बटे कर दो 150, गुणा कर, फिर ये तो कैंसिल, 9 4 13, 13 और 2 15, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 हो गया, 3 8 24, 3 का 9 हो गया। यहाँ से करेंगे तो देखो 5 तियां 15, 5 एकम 5 कर लो पहले, तो सिंपल सी बात ये है, 5 एकम 5 किया, बचा कितना, या तो गुणा कर लो ना, ठीक है। हमें करना क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, ये मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है, यानी कि 18/5 कर लो, सिंपल सी बात हो गई। 18 तियां 54 करेंगे, हासिल लगा कितना हो गया 5, 18 8 144 और 5 कितना हो गया 149, बटे कर देंगे 25, ठीक है। यहाँ पर 4 का गुणा कर दो, यहाँ पर भी 4 का कर, 4 चौकू 16 की 6 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 4 नेम 36 और 36 और 2 38, 36 1 37 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, फिर 14 चौकू 56, 56 और 3 कितना हो गया 59 हो गया, बटे हो गया 100, यानी कि 59.76 समथिंग आंसर। अगला सवाल करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10⁴ थीटा बराबर 1 है, तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या करो, टेन थीटा ले लो कॉमन, ठीक है, 10 स्क्वायर थीटा ले लो, तो 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा
बराबर हो गया 1। इसको क्या लिख सकते थे, इसको सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये टेन नीचे पहुंच जाएगा इसके 1 के नीचे तो कॉट बना देगा, कॉट स्क्वायर थीटा पहुंच गया। यानी कि अगर चेंज करके लिखते तो इसको क्या लिख सकते थे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता कॉस की पावर 4। अब यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता था, साइन की पावर 4 थीटा यानी कि कॉस की पावर 8 थीटा बन जाती, ये तो कोई मतलब। यहाँ पर देखो cos की पावर 4 थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा रखते, बिल्कुल आंसर हमारा मिल जाता। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज है PQR। सर्वांगसम का मतलब होता है बिल्कुल डिट्टो मिलते हुए। यहाँ पर हमको एंगल दिए गए थे और एबीसी का मान पूछा, तो देखो यहाँ पर एबीसी में एंगल बी चाहिए तो हमें क्यू की भी वैल्यू चाहिए। देखो बी की तो हमें पता थी, क्यू की वैल्यू ये थी, ये दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएंगे क्योंकि सेम प्लेस में वो लिखे हुए हैं। तो 85 माइनस का 4, ये इधर आएगा 5x, 85 से 60 गया 25 हो गया, x बराबर आ गया 5। हमको इसी की वैल्यू चाहिए थी तो 5 प्लस का 60, आंसर आ गया 65। अगला सवाल, चलिए फिर 13 दिसंबर की शिफ्ट 3 कंप्लीट हो गई है, आपका एक पेपर बचा हुआ है। कमेंट करते जाइए, बताइए कैसा लगा कैसा नहीं लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।